नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे फिजिक्स पर और फिजिक्स के विषय में बात करेंगे। आज हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम 12th की फिजिक्स करेंगे और 12th की फिजिक्स के लिए हमारा ये फिजिक्स में हमारा सबसे पहले हम जाएंगे कि कूलाम का नियम क्या है। देखिए, एक चीज तो आप मान लीजिए कि कूलाम के नियम की अगर बात करें तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए ये दो बिंदु हैं यहां पर, ठीक है। यदि दो बिंदु हैं, मान लीजिए ये और ये दो बिंदु हैं, ठीक। यहां पर आवेश है और यहां पर आवेश, ये ए और बी ये बिंदु है। अब ए और बी जो बिंदु हैं, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। कितना है, आर। अगर इनके बीच डिस्टेंस आर है तो इनके मध्य जो बल लगेगा कूलाम के अनुसार क्या है, तो कूलाम के अनुसार कहते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। दो बातें कही गई, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आखिर आकर्षण क्यों है और प्रतिकर्षण क्यों है, तो हम इस चीज पर ध्यान देंगे। आकर्षण इसलिए कि अगर दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी अगर यहां पर आपका माइनस क्यू है और यहां पर आपका प्लस क्यू है, देखिए ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, तो क्या लगेंगे, आकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर लेट कर लेते हैं कि यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर प्लस है और यहां भी प्लस है, तो वो प्रतिकर्षित होंगे, आकर्षित फिर नहीं हो सकते। तो ये कंडीशन जो है, मतलब आकर्षण कब होगा, जब माइनस प्लस होंगे, और जब दोनों ही या तो माइनस हो या तो दोनों प्लस हो तो उस समय प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो क्या है कूलाम का नियम कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी ये जो F होगा आपका, ये F लेंगे आप, तो ये जो F आएगा आपका, ये बल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मान लीजिए दो बिंदु आवेश क्या है, Q1 Q2 है, ये Q1 है और ये Q2 है। तो उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या है कि according to Coulomb's law, the force between two charges is directly proportional to product of the charges, यानी उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये हो गया। अब जब ये चीज हो गई तो हम यहां बराबर जब लेते हैं, इक्वल करते हैं, तो सीधी सी बात है, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये k की वैल्यू, k की जगह हमारा आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। ये हमारा क्या आ जाएगा, और यहां पर k भी ले लेते हैं, ये k जो है ये न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन हो जाएगा ये, क्योंकि फोर्स है तो न्यूटन में रहता है, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब बात करते हैं कि जब ये चीज आएगी हमारे पास, तो अगर के निर्वात, निर्वात का मतलब एयर मीडियम, भाई माध्यम होते हैं, जैसे आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं, के परावैद्युत माध्यम को डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट जो है वो के है। तो जैसे मोम है, कांच है, ये चीजें क्या है, ये परावैद्युत पदार्थ होते हैं जो लेते हैं। लेकिन अगर एयर मीडियम में, यानी वायु में, ये वायु या निर्वात, अगर इसमें हम देखें तो वायु या निर्वात में के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो F इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा न्यूटन में हमारे पास फोर्स आ गई। ये क्लियर हो गई बात। ये पहला आपको तो कूलाम का नियम क्या कह रहा है? कूलाम का नियम कह रहा है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण मैंने आपको बताया, क्या बताया कि अगर वे दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेश के, यानी एक प्लस एक माइनस है तो आकर्षण, लेकिन अगर दोनों सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो प्रतिकर्षण बल तो वो क्या है? उन आवेशों, वो उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और उनके बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी कितनी है? r है, तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी r स्क्वायर। तो अब ये बात हो गई। अब हमारा क्या है? अब अगर हम ले लें, हमसे कहा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट फाइंड कीजिए। अब जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9। अब ये क्या जाएगा? कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, इसका क्या हो गया? हमारा यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। अब मात्रक जो है हमने जो भी निकालना है, अब उसको हम मात्रक को अगर हम देख लें, अगर मात्रक को देखें तो जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर आ गया। अब इसको हमने अगर करना है तो कैसे करना है? अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी। अब भाई देखो, आपको तो मालूम है, अगर अपॉन 1 कर लें, अपॉन हम 1 कर लें, अब ये 1 जो है ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट को हम उधर लेकर चले जाएंगे इस जगह पर। देखिए, तो अगर एप्सिलॉन नॉट यहां आ जाएगा तो हमारे पास ये क्या आएगा? हमारे पास सीधे सीधे आ जाएगा ये 9 इंटू 10 पावर 9 नीचे आ जाएगा, यानी 4 पाई 9 इंटू 10 पावर 9। अब भाई क्या है? ये पावर 9 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी? प्लस से माइनस हो जाएगी, तो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन, अब ये 9 4 जा 36, ये 36 आ गया, पाई आ गया, इंटू 10 पावर माइनस 9 आ गया जी। अब ये चीज हमारे पास आ गई है अगर, तो अब करना क्या है? अब इसको ऐड कर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया? 1 इंटू 10 पावर माइनस 9 अपॉन ये क्या आ गया? 36 इंटू 3.14। अब इसकी वैल्यू बेटा जो होती है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 113.04, ये इंटू 10 पावर माइनस 9 आया। अब देखिए, अगर आप किसी चीज को ले लिए, कोई भी छोटी सी छोटी चीज को ले लें, बड़ी से बड़ी चीज को ले लें, अगर हम जैसे कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं, अब अगर इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पर 10 होना चाहिए। अगर 10 से बड़ी चीज होगी तो 100 होना चाहिए, और अगर 100 से बड़ी चीज है तो 1000 होना चाहिए। तो हम यहां क्या करें? यहां पर 3 जीरो ऐड कर दें, इसको 1000 बना लें, और जब जितने जीरो ऐड करेंगे तो माइनस की उतनी पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 113.04। अब बच्चों इसमें करते क्या है? अब इसमें हम 113.04 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगी कि इतनी वैल्यू हमारी आएगी। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर चलेंगे, और वो चीज क्या है? हमारा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा। अब वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की बात अगर हम करते हैं तो उसको किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, ये हमको बिल्कुल माइंड में लेना पड़ेगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बिल्कुल इत्मीनान से हम लोग करते हैं, तो उसको करने के लिए सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए। अब वैद्युत द्विध्रुव की वैल्यू क्या है ये हम देखें
क्योंकि जब तक हम वो नहीं पता कर पाएंगे तो हम कहां से पता कर पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसलिए हम क्या करें, हम ले लें अब आते हैं वैद्युत विद्रोह के कारण। किसके कारण? वैद्युत विद्रोह के कारण अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानें। अब यहां पर क्या है, क्योंकि वैद्युत विद्रोह के कहां पूछ रहा है, वैद्युत विद्रोह है क्या? तो वैद्युत विद्रोह क्या होता है? वैद्युत विद्रोह का मान जो होता है उसके किसी एक आवेश और उनके मध्य जो दूरी होती है उसके गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ये आप जरा देखिएगा, ये हमने बना दिया, ये हमारा वैद्युत विद्रोह है। ये क्या है? ए और ये बी। यहां पर ओ ले लिया, यहां पर क्या है? माइनस क्यू है और यहां पर क्या है? प्लस क्यू है। ये डिस्टेंस एल है और ये भी डिस्टेंस हमारा एल है। अब ये एल डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस क्या है? 2l हो गए। अब यहां पर अगर वैद्युत विद्रोह की बात करें तो वैद्युत विद्रोह क्या है? यानी P होता है। क्या होता है? P। अब ये जो P होता है ये किसके इक्वल होता है? इनके आवेश और उनके मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, यानी P = Q × 2l होता है। लेकिन यहां कह क्या रहा है कि यहां से एक डिस्टेंस r डिस्टेंस पे, इसके मध्य बिंदु से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये E1 है, ये आपका E2 है और ये हमारा P पॉइंट है। अब ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस आपका R है। अब देख लीजिए, एक एक पॉइंट बिल्कुल सही से देखिएगा कि जिसमें आपको दिक्कत ना पड़ने पाए। अब हम आराम से लेते हैं, ठीक? ये मैंने आपको बता दिया कि इतना होता है। अब भाई अगर इसको करना ही है कि कैसे हो, अगर कोई चीज होती तो कैसे होती भाई, अब ये तो हमें पता होना चाहिए ना कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये मानेंगे माना वैद्युत विद्रोह AB। ये क्या है? वैद्युत विद्रोह क्या है? AB है हमारा। ये AB, इसको आप कह सकते हो कि ऑन एक्सल हमें फाइंड करना है। ऑन एक्सल हमें फाइंड करना है, तो ऑन एक्सल के लिए हम अपना उसी प्रकार से ले चलेंगे। ऑन एक्सल के लिए तो ऑन एक्सल पे हम फाइंड करना है हमें। तो ऑन एक्सल में ये क्या है? माना वैद्युत विद्रोह AB, यानी लेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल AB इज प्लेस्ड, यानी के परावैद्युत माध्यम में। किसमें? के परावैद्युत माध्यम में स्थित है। इसके इस पर क्रमशः, अब देखिए, आप देख रहे हैं कि क्या है? -q और +q आवेश हैं। क्रमशः -q तथा +q आवेश हैं एवं इनके मध्य अल्प दूरी यानी छोटी सी दूरी, सूक्ष्म कह सकते हैं, अल्प दूरी 2l है। ठीक? तो देखिए l और l कितना हुआ? 2l हो रहा है ना। अगर l और l को ऐड करेंगे 2l हो जाएगा। तो AB के मध्य बिंदु, AB के
ये ए बी का मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु ओ से, कहां से, ओ से आर दूरी, आर दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है, पी पॉइंट। तो यहां पर क्या है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी इज प्लेस्ड इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज -q and +q and the distance, a minimum distance between them is 2l। अब क्या है, तो इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु P पर, किस बिंदु पे ज्ञात करना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। अब भाई ज्ञात करनी है तो इसको ज्ञात करते हैं, ठीक। अब यहां पर जरा एक एक पॉइंट को आप लोग बिल्कुल सही से देखिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत मत लीजिएगा। तो ये करते क्या है, अब ये तीव्रता अगर ज्ञात करनी है तो हमने सबसे पहले क्या है, +q से P की दूरी, अरे ये दूरी कितनी है भाई, ये दूरी है, देखिए यहां से यहां तक टोटल r है, लेकिन ये इसकी दूरी तो कम है, तो क्या करते हैं, ये l इसमें माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस l। ये क्या कौन सा कंडीशन है, बीपी डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सा है, बीपी। और -q से अगर हम यही चीज करें तो बराबर ये r के बाद ये l इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r प्लस l, कौन सा है, पी ए डायरेक्शन। अब आप एक चीज देखिएगा, इनके डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो +q के कारण, +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो होगी ये क्या हो जाएगी, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसमें हम ले लेंगे -q के कारण, किसके कारण ले लेंगे, -q के कारण। अब -q के कारण क्या हो जाएगा, -q के कारण तो E2 जो आएगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये चीज हमारे पास आ गई। अब भाई हमको परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। परिणामी तीव्रता जब ज्ञात करेंगे, परिणामी तीव्रता यानी E, अब ये होगी कैसे, देखिए E1 आप देख रहे हैं और E2 देख रहे हैं, ये E1 का डायरेक्शन है, ये E2 का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो सीधी सी बात ये माइनस होंगे। अगर सेम होते तो प्लस हो जाते, यहां क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ये हो गया आपका। अब यहां पर E1 की वैल्यू क्या है, तो E इक्वल टू E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए आप लोग, यहां पर Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है, सेम है और दोनों में है। ऐसी स्थिति में क्या है, ये उभयनिष्ठ है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। तो हम यहां क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और कॉमन क्या आएगा हमारा, कॉमन हमारा आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्या आ गया, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहां पर क्या है, ये एलसीएम ले लेंगे। अब ये एलसीएम जो आएगा हमारा, वो एलसीएम कितना आएगा, देखिए a माइनस बी, a प्लस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, चूंकि होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर ले लेंगे। अब ये इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का
होल स्क्वायर। ये क्या, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब जी देखिए, अब यहां पर हमने ये ले लिया और ये हमारा क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस लेंगे, इसको ब्रैकेट में भी ले लें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ये हो गया जी। और यहां क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, अब ये हमारा यही आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहां पर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज आ गई। अब यहां देखिए जरा, ये प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4RL, क्योंकि 2RL ऐड हो गए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 4 को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिख लें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्या हो गया 2Q इंटू 2L। देखिए, तो 2 2 जा 4, Q हो गया L हो गया इंटू R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया था वैद्युत विद्रोह कि P इक्वल टू क्या है, Q इंटू 2L, तो ये Q इंटू 2L क्या हो गया, P हो गया, वैद्युत विद्रोह आ गया। तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी आपको बताया गया था कि L जो है बहुत छोटा है, तो L को हम क्या कर दें, छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि सूक्ष्म दूरी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन आर की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा जी। 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4। अब ये इससे कैंसिल करोगे, यहां कितनी आ जाएगी, पावर 3 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन आर क्यूब, ये हमारा आ गया न्यूटन पर कूलम। एक चीज आ गई। लेकिन जब मैंने क्या कहा, जब निर्वात में, इन एयर मीडियम, इन यानी निर्वात में आप लिख दोगे, निर्वात में के बराबर 1, तो आप सीधे से लिख लोगे E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये चीज है। अब मुझे तो मुझे आशा है, देखिए ये कुछ चीजें हैं शायद वो शो नहीं हो रही, मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देता हूं। यहां तक शो रहा है। अब यहां पर जरा इसको देखते हैं, ये हमारा कितना हो गया था, ये हमारा हो गया अब यहां पर थोड़ा सा जो शेष है यहां पर करेंगे। तो जैसे हमारा आ गया था E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन आर क्यूब, ये तो आ गया हमारा, ये हमारे पास आ चुका है। तो वायु में के बराबर क्या हो जाता है, हमारा 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, के इक्वल टू 1 हो जाता है इन एयर मीडियम। तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो वो एयर में नहीं रहता है, तो ऐसी कंडीशन में 1 हो जाता है। तो ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। मुझे आशा है कि आप लोग को पूरी तरह से ये क्लियर हुआ होगा।
और आप एक नहीं, अगर एक बार में क्लियर नहीं तो सेकंड टाइम कुछ समय बाद आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि ये आपको बिल्कुल बेहतर लगेगा। बेहतर लगने का रीजन भी है क्योंकि इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। तो आप लोगों से ये विशेषकर अनुरोध है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के आप बोल सकते हैं और जिसके वीडियो मैं आपके लिए बराबर बनाता रहूंगा। आज से मैं आपकी सेवा में निरंतर उपस्थित रहूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप मेरा पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद।